हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव ट्यूटोरियल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, टॉप 35 का मैंने सेट कंप्लीट कर दिया था। टॉप 50 क्वेश्चन का मैं सेट ला रहा हूं और टॉप 50 क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए, टॉप 50 के मैं 5 सेट लाऊंगा, लगभग 250 क्वेश्चन का। ठीक, जो होमगार्ड, यूपी होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट व महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, समय को ज्यादा हम इधर उधर वेस्ट ना करते हुए। ये देखिए, आपके सामने जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्ताना भारत की पहली महिला शासिका थी। कौन थी? रजिया सुल्ताना। ठीक। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली अपने गलफडों की सहायता से, जब मछली होती है उसका जो ये होता है धड़ नीचे वाला, उसके थ्रू सांस लेती है। किससे? गलफड़ों से। ठीक। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह को बहुत कम उम्र में मतलब फांसी हो गई थी, शहीद हो गए थे देश के लिए। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? वो कहां हुआ था? 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। यह हत्याकांड क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय भारत में एक एक्ट आया था, रोलैक्ट एक्ट। कौन सा था? रोलैक्ट एक्ट। और रोलैक्ट एक्ट के विरोध में भारतीयों ने, रोलैक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी होती थी, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और पनिश कर दिया जाता था। इसकी वजह से कई भारतीयों ने इसका विरोध किया और पंजाब के जो प्रसिद्ध नेता थे उन लोगों ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से वहां पे अमृतसर में सब महिलाएं बच्चे इकट्ठा हुए थे उस समय, क्योंकि लोहरी का पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा था। और वहीं पर ही जलियांवाला बाग में ही जनरल डायर के द्वारा आदेश दे दिया गया ओपन फायरिंग का, जिसमें बहुत से महिलाएं बच्चे पुरुष मारे गए थे। कुछ लोग कुएं में कूद गए थे, कुछ गोली, कहा जाता आज भी उस दीवार पे गोलियों के साइंस बने हुए हैं, चिन्ह बने हुए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने रिजाइन दे दिया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। ठीक, इनकी मृत्यु हुई थी जब साइमन कमीशन गो बैक के नारे दिए जा रहे थे। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन आया था, इसका विरोध किया गया था क्योंकि इस कमीशन में सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन नहीं थे इस कमीशन में। इसके विरोध कर रहा था, साइमन कमीशन गो बैक के नारे दिए जाते, तभी लाला लाजपत राय जी के सर पे लाठी पड़ी थी और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे देश के लिए आंदोलन करते हुए। ठीक। शांडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। शांडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले दिया था। सबसे पहला जो तत्कालिक कारण कहा जाता है 1857 की, तो तात्कालिक कारणों में मंगल पांडे जी थे जिन्होंने सबसे पहले विरोध किया था कि जो कारतूस है वो गाय व सुअर की चर्बी के हैं। और हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है और मुस्लिम धर्म में सुअर को मतलब बहुत खराब गंदा माना जाता है। और इसलिए हिंदू मुस्लिम दोनों ने मना कर दिया था कि मैं नहीं इसमें, और मंगल पांडे इसका पुरजोर विरोध किया था और काफी एक्शंस लिए थे। ठीक, इसलिए उनको फांसी दे दी गई थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी। और ये कहाँ की थी? ये उत्तर प्रदेश की थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। और कहाँ की थी ये भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक, आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? संतोष यादव है, जो 2 टाइम्स 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। ठीक। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों को लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था वेदों को लौटो, क्योंकि दयानंद सरस्वती वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वेस्टर्न कल्चर को नहीं मानते थे। वो हमारे भारत का कल्चर वेद वेदांग की ओर थे। वहीं राजा राम मोहन राय जी जो थे, ये वेस्टर्न पे थोड़ा ज्यादा विश्वास करते थे, वेस्टर्न को ज्यादा फॉलो करते थे। ठीक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, इसीलिए उन्होंने मिशन का नाम रखा। इनके जो गुरु थे
स्वामी विवेकानंद जी के। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण रामकृष्ण परमहंस जी। ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने अपने मिशन का नाम रामकृष्ण मिशन रखा। ठीक, आगे चलते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था, 1498। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का था? पुर्तगाल का निवासी। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? सॉरी, ये क्वेश्चन दोस्तों गलत आ गया, पुराना क्वेश्चन काफी ज्यादा है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कोई नहीं है। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? तो बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। ओल्ड क्वेश्चन है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भारत ने सबसे पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला थी जो ओलंपिक में पदक जीती थी, मेडल जीती थी। बैक टू द वेदास, वेदों के और लोटो का नारा किसने दिया? तो महर्षि दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, महर्षि दयानंद, बैक टू द वेदास। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसकी रचना थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद जी की थी। एक उस समय गाना चलता था, पता नहीं आजकल लोग बच्चे जानते नहीं जानते, उस समय गाना बहुत प्रसिद्ध था, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये सारे गाने 15 अगस्त और 26 जनवरी खूब गाए जाते थे, स्कूलों में लोग सुनाते थे या इस पे नृत्य भी करते थे। तो ये गाने, अब आजकल तो सब बॉलीवुड ये सब गाने पे लोग बच्चे डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, पहले ऐसे गाने थे जो देशभक्ति थे। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी से उनको मिल्क फीवर बीमारी होती है। किसकी कमी से? तो कैल्शियम की कमी से उनको मिल्क फीवर की बीमारी होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो किसके द्वारा? गुर्दे के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है फिल्टर? गुर्दे के द्वारा किया जाता है यूरिया को रक्त से। ठीक, जो यूरिन जो हमारी बॉडी से निकलती है, रक्त से, रक्त के थ्रू जो यूरिन निकलती है, टॉयलेट हम लोग जाते हैं, तो किसके? गुर्दे के द्वारा। गुर्दा को इंग्लिश में कहते हैं किडनी कहते हैं। ठीक, गुर्दे को इंग्लिश में किडनी कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। किस एकमात्र भारत को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का मिला है। ठीक, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई में। बिस्मिल्लाह खां जी शहनाई के प्रसिद्ध वादक थे। ठीक, शहनाई ये बजाते थे। ठीक, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण किया गया। ठीक, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। हिमाद्री नाम है, जो नॉर्थ पोल में भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, वो हिमाद्री उसका नाम है। कहाँ है? उत्तरी ध्रुव में। ठीक, आगे चलते। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई। जापान की जुनको तबाई जो पहली महिला थी, जो जापान की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत, यानी लीवर में प्रॉब्लम होगी तो आपको पीलिया बीमारी हो जाएगी। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम, लॉ ऑफ पास्कल। इसमें क्या कहा गया? द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। ठीक, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल जो खाना बनता है, अनाज पौधे अपना खाना बनाते हैं, क्लोरोफिल की जरूरत होती है, तो उसका जो मेन खनिज घटक है वो कौन सा है? मैग्नीशियम। ठीक, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होती है। क्या होती है? एलपीजी गैस में ब्यूटेन होती है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के। उपगुप्त से बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था। ठीक, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो है वो अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो लाला हरदयाल जी। लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ रहे हैं? सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव जी ने लंगर प्रथा शुरू की थी। सिख इतिहास में कहा जाता है कि सिखों में आज भी देखो लंगर होता है और 24 घंटे कहा जाता है। दिल्ली वगैरह में तो दिन भर लंगर चलता रहता है, मतलब भंडारा टाइप का। तो गुरु अंगद देव ने इसको शुरू किया कि कोई भूखे पेट नहीं सोएगा। सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुई? तो 1951 में पहली पंचवर्ष योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में लॉन्च हुई थी। ठीक, किसके द्वारा लॉन्च होती थी? ये योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ठीक, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया करता था? तो चीनी यात्री नालंदा यूनिवर्सिटी, किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता था। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों, योजना आयोग को अब नीति आयोग बदल दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। आपको हमने कहा बताना भूल गया, नीति आयोग, अब योजना आयोग जो है वो नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन का वादा किया था, तो टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक, आपके एग्जाम ओरिएंटेड। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? सभी को ओ ब्लड ग्रुप जिसका है वो सर्वदाता, चाहे जिस ग्रुप का हो उसको भी चल जाएगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। बहुत जनरल क्वेश्चन है, लेकिन विटामिन डी आपको लेना तो सुबह 6 to 8:30 या 9 AM। बस इस सुबह की यही जो धूप होती है यही विटामिन डी देती है, नहीं कि दोपहर में 12 बजे विटामिन डी ले रहे हैं ना। जो सूर्यास्त जब सूर्योदय होता है, जो रेड लाल उसकी वो प्रकाश आता है, उससे विटामिन डी काफी अच्छा। इसलिए देखो जब बच्चे होते तो क्या कहते हैं, जब धूप निकले जब बच्चे को सुबह सुबह, लेकिन डॉक्टर कहता है, कोई डॉक्टर कहता है 2 बजे दोपहर के जाओ उसे धूप दिलाओ जाके, सुबह की धूप। तो सुबह की धूप में ही विटामिन डी सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, ये मत सोचना कि 10-11 बजे हम धूप ले रहे हैं विटामिन डी ले रहे हैं ना, वो विटामिन डी थोड़ी देगा। मादा एनफ्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। मादा एनफ्लीज मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है, इतनी स्पीड प्रकाश की है। तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड, 1 सेकंड में, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चलाएगा, इतनी स्पीड। ठीक, तो दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन थे। होमगार्ड, यूपी होमगार्ड का पहला सेट था। टॉप 50 क्वेश्चन का पीवाईक्यू क्वेश्चन है जिनका ये पहला सेट था। अब इसी तरह मैं आपको लगातार इसके सेट दूंगा, लेकिन बीच बीच में आपको मैं कॉन्सेप्ट की वीडियो लाऊंगा ज्योग्राफी और हिस्ट्री की। ठीक है, और हमारी ज्योग्राफी की अगली वीडियो आएगी आपको भारत का प्रायद्वीपीय पठार, पेनिसुलर इंडिया ऑफ पेनिसुलर प्लेटू इन इंडिया। ठीक, इस पे वीडियो आपकी मिलेगी, लेकिन इसका भी हम साथ साथ क्वेश्चन टॉपिक को करंट का तो आपको डेली 7 बजे मिल ही रहा है। ठीक, तो दोस्तों आज क्लास यही तक। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ, अच्छे क्वेश्चनों के साथ, जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ। बस आप लोग हमारा सहयोग करते रहे, सपोर्ट करते रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।